हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इजी केमिस्ट्री बाय अजय वीर में स्वागत है। आज का क्लास शुरू करने से पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन अर्थात जानकारी पहुंचती रहे और आप लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहें। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। आज की इस क्लास में हम सभी हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के शेष बचे 3 प्रकारों में से 2 प्रकारों का अध्ययन करेंगे। sp3d और sp3d2 संकरण का अध्ययन करेंगे। इससे पहले की क्लासों में हम लोग संकरण की डेफिनेशन, संकरण के कुछ प्रकार जैसे sp संकरण, sp2 संकरण और sp3 संकरण का अध्ययन कर चुके हैं। आइए शुरू करते हैं क्लास को। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d संकरण। जब एक P और एक D कक्षक परस्पर संयुक्त होकर 5 समान ऊर्जा वाले समान आकार की कक्षकें बनाते हैं तो इस प्रकार प्राप्त हुई कक्षकों को sp3d संकरण कहते हैं और ये घटना sp3d संकरण कहलाती है। इसको समझ लीजिए इस तरह से, एक S है, 3P और एक D। तो D इसमें जो भाग लेती है कक्षक वो होती है dz स्क्वायर, और dz स्क्वायर किस तरह से होती है, ये x अक्ष है, ये z अक्ष है। ये z अक्ष है, ये y अक्ष पे है, ये x अक्ष पे है और इसमें x, y और z, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। तो इस तरह से एक S, 3P और एक D कक्षक संयुक्त होकर sp3d संकरण के फलस्वरूप 5 sp3d संकरित कक्षकें बनाते हैं जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्यामिति में अरेंज हो जाती हैं इस तरह से। 3 तो ये प्लेन में ट्राइगोनल प्लेनर ज्यामिति में और एक प्लेन के ऊपर
ऊपर और एक नीचे। तो इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनर ज्यामिति में ये अरेंज हो जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हैं 5sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल arranged in trigonal bipyramidal geometry तो इस तरह से 5sp3d संकरित कक्षकें अरेंज हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्यामिति में या त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति में व्यवस्थित हैं। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, 5sp3d संकरित कक्षकें त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति में व्यवस्थित बॉन्ड एंगल होगा। बॉन्ड एंगल दो टाइप के होंगे, एक तो त्रिकोणीय या ट्राइगोनल प्लेनर ज्यामिति में जो तीन अरेंज हैं इनका एंगल होगा 120 अंश, और दूसरा जो प्लेन के ऊपर और एक नीचे है वो प्लेन के कक्षकों के साथ जो एंगल बनाते हैं वो 90 डिग्री होता है। तो 90 अंश या 90 डिग्री एंगल होगा और 120 डिग्री एंगल होगा। इस तरह से sp3d संकरण को समझना है। इसके बाद इसकी एग्जाम्पल के थ्रू अभी हम बताते हैं। एग्जाम्पल या उदाहरण PCl5। इसमें देखिए फास्फोरस एटम इन ग्राउंड स्टेट देखिए फास्फोरस एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस एटम इन ग्राउंड स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ, निम्न तल अवस्था में फास्फोरस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हम लिख देंगे, वो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये आउटर का मतलब बाह्य। तो पायथन सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ लिखना है संकरण समझने के लिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ रबर कर सकते हैं। फास्फोरस में 15 परमाणु क्रमांक होता है, तो 1s2 2s2 2p कितना होगा 6 और 3s2 3p 3। तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s और 3p और 3d में 0। तो 3s में 2, 3p में 3 और 3d में 0। यहाँ पर एक कक्षक बनेगी, यहाँ पे 3 बनेगी और यहाँ पे 5 बनेगी। तो
तो इस तरह से S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, P में 1, 2 और 3 होंगे, D में 1 भी नहीं होगा। लेकिन जब फास्फोरस एटम को एनर्जी मिलेगी तो S से 1 इलेक्ट्रॉन D में चला जाएगा और वो कहलाएगी उत्तेजित अवस्था, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, outer electronic configuration of p atom in excited state। तो excited state या उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा वो समझ लीजिए। डी में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, S से 1 S में रह जाएगा, 1 D में चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर S, 1 S, 3 P और 1 D ये कक्षकें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त हैं। इनके मिलने से संकरित कक्षकें बनेंगी। तो इनका संकरण हो जाएगा sp3d संकरण, और संकरण के बाद बन जाएगा sp3d। संकरण होने के बाद जो मॉलिक्यूल बनेगा वो उसमें फास्फोरस एटम की कंडीशन क्या होगी वो देख लीजिए। फास्फोरस एटम इन PCl5 मॉलिक्यूल। तो PCl5 अणु में फास्फोरस एटम इस तरह से होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक सभी में इलेक्ट्रॉन है डी की पहली कक्षक तक, और इन सब में एक इलेक्ट्रॉन आता है Cl परमाणु की pz ऑर्बिटल से। एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा pz ऑर्बिटल से Cl एटम से। तो Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है तो पता ही होना चाहिए, 1s2 2s2 2p6। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 होता है। तो p5 में जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो एक पहले सभी में चला जाएगा, पांचों में, और 3 कक्षक हैं पी की, तो 3 में पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और फिर 2 इलेक्ट्रॉन डबल हो जाएंगे। तो इस तरह से एक कक्षक अयुग्मित बचेगी जिसे पीजेड कक्षक कहेंगे। और ये जो है फास्फोरस एटम की एक S और 3 P और 1 D कक्षक के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड बना लेगी। साझे का एक इलेक्ट्रॉन इन कक्षकों में पहुंच जाएगा। तो इस तरह से PCl5 अणु बन जाएगा और इसका डायग्राम आगे अभी बताते हैं। तो फास्फोरस एटम बीच में है और ट्राइगोनल प्लेनर पहले ज्यामिति बनाइए और इसके
ऊपर और नीचे एक एक Cl जुड़ जाएगा तो बाइपिरामिडल बन जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो PCl5 अणु की संरचना इस प्रकार की हो जाएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय हो जाएगी और इसमें बॉन्ड एंगल होगा, ये तो ज्योमेट्री हो गई, ज्यामिति हो गई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, और बॉन्ड एंगल हो गया 120 अंश और 90 अंश। अभी बताया ही था कि जो ट्राइगोनल प्लेनर ज्यामिति में जितनी अरेंज हैं वो 120 अंश पर होंगी, और ट्राइगोनल प्लेनर के ऊपर और नीचे जो एटम होंगे वो प्लेन से 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो इस तरह से दो तरह का बॉन्ड एंगल बनेगा, 120 और 90 अंश। इसके बाद में आते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पर। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसको समझ लीजिए। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 संकरण। sp3d2 संकरण में एक S 3p और 2d कक्षकें परस्पर संयुक्त होकर 6 समान ऊर्जा वाली समान आकार की कक्षकें बनाते हैं। तो इस प्रकार बनी कक्षकों को sp3d2 संकृत कक्षकें कहते हैं, और ये घटना sp3d2 संकरण कहलाती है। इसको हम इस प्रकार देख सकते हैं, देखिए ये S है और P तीनों बना दीजिए, और इसके बाद में d x स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर दो तरह की बननी है। ये x और y अक्ष है, x अक्ष और y अक्ष पर ये बनेगी तो इसे कहेंगे dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और एक होगी dz स्क्वायर, चाहे इधर प्लस बना दीजिए, dz स्क्वायर अभी पीछे बता ही चुके हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन में। तो dz स्क्वायर इस टाइप से बनेगी, एक इसमें रिंग डम्बल शेप्ड, इस तरह से dz स्क्वायर हो जाएगी। ये z अक्ष है और ये x अक्ष है। अब ये सभी मिलकर के
इनकी ऊर्जाओं का पुनः वितरण इस प्रकार होता है कि 6 sp3d2 संकरित कक्षकें प्राप्त हो जाती हैं जो अष्टफलकीय ज्यामिति में व्यवस्थित होती हैं। और इनकी व्यवस्था इस प्रकार होती है, ये समझ लीजिए। ये स्क्वायर प्लेन है और इसके ऊपर और नीचे एक एक कक्षक संकरित वाली होगी, 4 प्लेन में होंगी इस टाइप से। तो यहां पर ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति। ज्यामिति मीन्स ज्यामिति ऑक्टाहेड्रल, इसका मतलब है अष्टफलकीय। अष्टफलकीय, तो अष्टफलकीय ज्यामिति होगी, ये है ज्यामिति। तो अष्टफलकीय ज्यामिति है, इसमें बॉन्ड एंगल, बंद कोण 90 अंश होता है। सभी के बीच में 90 अंश का कोण होता है, चाहे वो प्लेन के ऊपर हो चाहे नीचे हो, वो भी प्लेन के साथ 90 अंश का कोण बनाएंगी। और जो प्लेन में होंगी 4, वो भी 90 अंश का ही कोण बनाएंगी। तो इस तरह से हम sp3d2 संकरण को समझ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं SF6। तो SF6 का एग्जाम्पल लेकर के हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। SF6 एग्जाम्पल है, इसमें निम्न तल, हिंदी में नोट कर दे रहे हैं, निम्न तल अवस्था ब्रैकेट में ग्राउंड स्टेट में सल्फर परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा ये समझ लीजिए। पहले तो सल्फर में, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब देखिए 2 2 4 6 10 2 12 और 4 16, तो 3s और 3p और 3d। 3d में 0 होगा, 3p में 4 होगा, 3s में 2 होंगे। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना देंगे। ये d है, d कक्षक। तो d में 5 होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 और 4 इसमें है, तो पहले एक एक भर लेंगे, फिर यहाँ डबल कर देंगे। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लेकिन जब ग्राउंड स्टेट के बाद एक्साइटेड स्टेट में ये एटम आएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये परिवर्तन होगा कि यहाँ से पहले P से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इस D में आ जाएगा, फिर S से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इस D में आ जाएगा, D कक्षक में। तो इस तरह से उच्च
तल अवस्था जिसे हम कहते हैं, या उत्तेजित अवस्था लिख सकते हो यहाँ पे, उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड, EXCITED, एक्साइटेड स्टेट में सल्फर परमाणु का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब कैसा हो जाएगा इसको समझ लीजिए। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचा, ये P में 3 है केवल, और 2 D में आ गए, एक इसमें और एक इसमें। इस तरह से एक S 3P और 2 D कक्ष के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त हो गई, और ये सभी जो है sp3d2 संकरण कर लेंगी। तो sp3d2 संकरण होगा, और फिर सल्फर एटम या परमाणु इन SF6 मॉलिक्यूल। तो SF6 मॉलिक्यूल या अणु में सल्फर एटम के कैसा होगा इसको समझ लीजिए। देखिए ये सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षकें FP-PZ कक्षक के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो सिग्मा बॉन्ड जब बनेगा तो F से एक इलेक्ट्रॉन इन कक्षकों में आ जाएगा, इस तरह से। और एक इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो ये सभी युग्मित हो जाएंगी और SF6 मॉलिक्यूल बन जाएगा। F का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देख लीजिए, 1s2 2s2 2p4 5। तो 2p5 होगा, 9 होता है इसका परमाणु क्रमांक। तो 2p5 का जब इलेक्ट्रॉन p कक्षक में भरेंगे तो p कक्षक में 3 कक्षक होती हैं, और तीनों में पहले एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, फिर 2 भरेंगे। एक ये p कक्षक जो है एक अयुग्मित बचेगी जो pz ऑर्बिटल होगी। तो इसे यही जो है इन कक्षकों के साथ अतिव्यापन करती है और सिग्मा बॉन्ड बनाती है। तो इसका डायग्राम या संरचना अभी हम बता रहे हैं। इस तरह से संरचना बन जाएगी। एक S बीच में है और ये प्लेन में 4 F हैं और एक F ऊपर है और एक F नीचे है। इस तरह से SF6 अणु बन जाएगा। ज्यामिट्री इसकी अभी बता ही चुके हैं कैसी होगी। ज्यामिट्री होगी ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय, और बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री। तो सभी के मध्य बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से sp3d2 संकरण आप सभी ने समझ लिया।